ठीक है, मेरे ख्याल में अभी हो रही है, आप लोगों के पास भी शो हो रही होगी। चलिए हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। देखिए, कंट्रोल मेडिकेशन। कंट्रोल मेडिकेशन का मतलब है ऐसी मेडिकेशन हो गई है ज़ाहिर है जो कि कंट्रोल में हो, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, कंट्रोल में हो। देखें, मेडिकेशन तो वैसे आमतौर पर सारी इस लिहाज से कंट्रोल में होती हैं कि ज़ाहिर है जब हम उसको ले रहे होते हैं तो ज़ाहिर है उसका डोजेज का ख्याल रखते हैं, उसकी सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। मतलब किस तरह लेना है, 4 टैबलेट एक साथ नहीं खा लेनी है, यार सारे जो प्रोटोकॉल होता है मेडिकेशन का, वो हम मेडिकेशन का प्रोटोकॉल करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका इसका मकसद ये नहीं है कि वो सारी कंट्रोल मेडिकेशंस हो गई। कंट्रोल मेडिकेशन का मतलब होता है कुछ मखसूस, कुछ पर्टिकुलर मेडिकेशंस ऐसी हैं जो कि हमारे जो हैं, ये कह लीजिए कि कुछ एब्यूज हो सकता है सपोज किसी मेडिकेशन का, या किसी मेडिकेशन को पेशेंट लेते वक्त ख़तरा हो, या इस तरह की जो कुछ मेडिकेशंस होती है जो कि उसको हमने फ्रीली नहीं छोड़ देना है। यानी ये नहीं कि मेडिकल स्टोर में मिल रही हैं, खुलेआम मिल रही हैं। तो इस किस्म की जो मेडिकेशन जिस पे अपना कंट्रोल हो, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कंट्रोल हो, ऐसी खास मेडिकेशन को अलग क्लासिफिकेशन बना दी जाती है और उनको कहते हैं कंट्रोल मेडिकेशन। ठीक है, अच्छा अभी कुछ लोग आना चाह रहे हैं तो उनको एडमिट कर लेता हूँ। तो कंट्रोल मेडिकेशन का मतलब आप लोग समझ गए ना। कंट्रोल मेडिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आम सारी मेडिकेशन सब सारी कंट्रोल में होती हैं, सब हम उसको डोजेज ले रहे हो तो सारी मेडिकेशन कंट्रोल होगी। तो कंट्रोल मेडिकेशन ऐसी मेडिकेशन हो गई जो कि हम किसको करेंगे कि एक ख़ास पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक देता हूँ एक कंट्रोल मेडिकेशन की, एक पैथेडीन इंजेक्शन है या मॉर्फिन इंजेक्शन है, जो कि आमतौर पे पेन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वो पेन के लिए यूज़ होता है और प्रेगनेंसी में उसको भी यूज़ कराते हैं, ख़ास पर ज़्यादा सीवियर पेन होता है तो उसका इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन इसको भी कंट्रोल में इसलिए रखा गया है कि ज़ाहिर है उसको उसका मिसयूज़ हो सकता है। मिसयूज़ का मतलब ये है कि उसकी उसको जो है हो सकता है कि उसको नार्कोटिक के तौर पे लेने लगे लोग, लोग जो है उसके हैबिट एडिक्शन हो जाए उससे। और जैसे चर्स और हेरोइन वगैरह लेते हैं ना, वो लेने लगते हैं। तो इसलिए उसको कंट्रोल में रखा है। तो ये कंट्रोल का मेडिकेशन का मतलब समझ जाइए कि ऐसी मेडिकेशंस होंगी जिसको हमने कंट्रोल पर रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा साथ साथ एडमिट करते हैं। अब अगली यानी स्लाइड को इस तरह इंट्रोडक्शन था तो ये मैं इस लिहाज से मैंने आपको बता दिया। अगली स्लाइड में वन बाय वन हम उसको एक्सप्लेन करते रहते हैं और ज़्यादा डिटेल में मैंने इसलिए नहीं बताया कि ज़ाहिर है इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इसका कि होती क्या मेडिकेशंस कैसी होती हैं, क्या होती है और उनका प्रोटोकॉल क्या होता है, ये मेन चीज़ है। ठीक, अच्छा जी, चलें स्लाइड शो शुरू करते हैं फिर। अच्छा एक बार एडमिशन में देख लूँ, अगर कोई एडमिट होना चाह रहे हैं। ठीक, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है और ये जो है आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं बाद में। चलिए जी, अच्छा ये देखिए कल इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि उसकी इसके असरात ये हमारी स्लाइड शो पे भी आ गए। कुछ कतरे 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 दिखाई दे रहे, वो कल की बारिश के हैं जो इसमें जमा हो गए हैं। कल जी मैंने जब बनाया स्लाइड शो, कल ही बनाया मैंने ये, तो इस वजह से। चलें, कंट्रोल सब्सटेंस और मेडिकेशन। देखिए उसको सब्सटेंस भी कह दिया है और मेडिकेशन भी कह रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं कि जो ऐसे ऐसे केमिकल भी होंगे, उनको भी कंट्रोल मेडिकेशंस में हम लोग उसको लेके आते हैं। और वो मेडिकेशन कैसी होंगी, ज़ाहिर है या वो सब्सटेंस कैसे होंगे जो कि यार पेशेंट उसको यूज़ करता होगा, कभी एज ए मेडिसिन नहीं तो वैसे यूज़ करता होगा, तो सब्सटेंस कह लेंगे, मेडिकेशंस कह लें। जैसे ड्रग को कहते हैं ना, ड्रग एक केमिकल है। ड्रग की जब आप डेफिनेशन देखते हैं, ड्रग इज अ केमिकल कहते हैं ना, तो इसी लिहाज से सब्सटेंस मैंने कह दिया है। तो वो ड्रग्स को कह लें, सब्सटेंस कहते हैं, मेडिकेशंस कहते हैं, या केमिकल कहते हैं वैसा केमिकल। तो देखिए इसके बारे में बताया गया, कंट्रोल सब्सटेंसेस इज जनरली अ ड्रग और अ केमिकल whose manufacture
possession or use in regulate by a government. देखो ऐसा ज़ाहिर ड्रग की जो डेफिनेशन थी वही यहाँ बताया कि ऐसा सब्सटेंस होता है, कंट्रोल सब्सटेंस या ऐसा केमिकल होता है जो कि या तो मैन्युफैक्चर किया जाए, देखें इंडस्ट्री में भी हो सकता है, हॉस्पिटल, हम तो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, लेकिन वो मैन्युफैक्चर भी हो सकता है और हमारे पास यानी कि ऐसा रेगुलेट में है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट की रेगुलेशन में आ रहा हो, यानी गवर्नमेंट गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के कंट्रोल में हो, तो ऐसा कंपाउंड वो चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे इंजेक्शन फॉर्म में हो, प्रोडक्ट फॉर्म में हो या केमिकल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसी मेडिकेशन को कंट्रोल मेडिकेशन कहते हैं, जो कि कंट्रोल रेगुलेट बाय गवर्नमेंट सच एज इलिसिटली यूज्ड ड्रग और प्रिस्क्रिप्शन। ज़ाहिर उस सब्सटेंस को, उस मेडिकेशन को जो है ड्रग के तौर पे यूज़ किया जा रहा हो या प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जा रहा हो ऐसे मेडिकेशंस के तौर पे, तो ऐसे को कहते हैं ड्रग सब्सटेंसेस और ड्रग यानी कि कंट्रोल मेडिकेशन और कंट्रोल सब्सटेंसेस। तो और लेकिन इसके मुताबिक लॉ भी हैं, ज़ाहिर उस लॉ के मुताबिक जो है एक लिस्ट बनी होगी और उसको कितना कंट्रोल होगा वो सब उसमें होगा। अच्छा, तो बहुत से लोग कहते हैं कि सारी एंटीबायोटिक जो है, जैसे मैंने बताया एंटीबायोटिक है तो कंट्रोल मेडिकेशन, नहीं ऐसा नहीं है कि कंट्रोल मेडिकेशन वही हैं कि अगर स्पेशली कोई एंटीबायोटिक ऐसी हो जिसको मिस यूज होने के चांसेस हो तो वो एंटीबायोटिक है। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि एंटीबायोटिक कंट्रोल मेडिकेशन, नहीं, वो तो उसको ले रहे हैं, एहतियात से ले रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर डोज होती है, टाइमिंग होती है, लेकिन वो सारी एंटीबायोटिक कंट्रोल मेडिकेशन में नहीं आती। हाँ, जिसका मिस यूज हो सकता है या ऐसी कोई मेडिकेशन वो उसको कंट्रोल में कर देते हैं। ओनली अप्रूव्ड मेडिकेशन आर routinely stock or store. Medication will be stored in a locked drawer in the patient's room, automatic dispensing cabinet, locked cabinet in a department और इन लॉक्ड रेफ्रिजरेटर। देखिए ये बताया गया है कि इस तरह की जब मेडिकेशन होगी जिसका एहतियात की जा रही है, भाई है ना, इतनी इतना इतना हम उसको टेक केयर कर रहे हैं उस मेडिकेशंस का, तो जाहिर है उसको फिर सेफ भी रखना है। ऐसी मेडिकेशन खुलेआम नहीं पड़ी होनी चाहिए। तो वो बताया जाता है कि ऐसे मेडिकेशन को जब स्टोर किया जाता है तो स्टोर के लिए अगर ड्रॉयर है या इस तरह का कैबिनेट है तो वो लॉक्ड होना चाहिए, या अगर डिस्पेंसिंग कैबिनेट है, ऑटोमेटिक पेशेंट्स के पास भी कुछ कैबिनेट्स होती हैं या ड्रॉयर होता है, वो सब लॉक्ड होना चाहिए अगर वहाँ रख रहे हैं पेशेंट के पास तो। और इसी तरह अगर रेफ्रिजरेटर में कुछ मेडिकेशन है तो रेफ्रिजरेटर को भी लॉक्ड होगा। यानी इसका मतलब है कि ये सेफ होगा, ज़्यादा लॉक टू उसी चीज़ को किया जाता है जो कि कीमती हो या जिसके बारे में मिस यूजिंग का चांसेस हो। तो ये तमाम चीज़ें वो हो गई कि एक कंट्रोल मेडिकेशन होती क्या है और उसकी एहतियात क्या है, कैसे किस किस तरह उसको रखा जाएगा, किस तरह उसको सेव किया जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो जैसे मैंने दिए, दो एग्जाम्पल मॉर्फिन या पैथेडीन। ठीक, कुछ मेडिकेशन का नाम आगे भी आएंगे और एक लिस्ट है जो कि मैंने दूसरे इसमें तो नहीं रखी, एक वर्ल्ड का आपका फोल्डर बनाया वो बनाया है, तो फाइल बनाई है, तो वो उसमें आप देखिएगा, वो मैं एंड में दिखाऊंगा आपको। अच्छा जी। उसके बाद जो है कंट्रोल सब्सटेंसेस के लिहाज से अगर आप देखें तो वही चीज डेफिनेशन, कंट्रोल सब्सटेंस आर द ड्रग्स दैट हैव सम पोटेंशियल और फॉर अब्यूज और डिपेंडेंसी। अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन देखी जाए एक लाइन की तो ये हो जाएगी, कंट्रोल सब्सटेंस वो ड्रग्स हैं, ऐसी ड्रग्स हैं, ऐसी मेडिकेशन है दैट हैव सम पोटेंशियल फॉर अब्यूज और डिपेंडेंस। ठीक है ना, ऐसी मेडिकेशन हो जिसके अब्यूज के चांसेस हों या उसकी डिपेंडेंस उसकी वजह से वो उसका आदी हो जाए पेशेंट, डिपेंडेंस उसकी हो जाए, तो ऐसी मेडिकेशंस को, ऐसे ड्रग्स को कंट्रोल ड्रग्स या कंट्रोल सब्सटेंसेस कहेंगे। दिस प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड यूज ऑफ एनल एनेस्थेटिक एंड स्टेरॉइड्स। ये बात बताई गई है, कभी कुछ ऐसी क्लास बता दी गई है कि वो एनेस्थेटिक की भी कुछ क्लासेस हैं, कुछ स्टेरॉइड होते हैं जो स्टेरॉइड आमतौर पर यूज़ नहीं करना चाहिए खुलेआम यानी फ्रीली, तो उसको भी कुछ पाबंदियाँ होती हैं। कुछ स्टेरॉइड ऐसे होते हैं, कुछ एनल एनेस्थेटिक होते हैं। एनल एनेस्थेटिक को आमतौर पे नहीं यूज, एनेस्थेटिक होने चाहिए, वो तो खैर कंट्रोल में नहीं आते कुछ, लेकिन
खासतौर पर जो एनेस्थेटिक होते हैं या स्टेरॉइड होते हैं, ठीक है, ताकि उसका मिस यूज ना हो सके। Why are some medicines controlled? देखिए, एक सवाल है कि क्यों ये हमारा ये मेडिकेशंस को कंट्रोल क्यों होती है, मेडिकेशन क्यों किया जाता है कंट्रोल? इसकी वजह तो बताइए ना सबसे पहले कि भाई मिस यूज ना हो, ये ना हो। तो दो तीन चीज़ें तो आपकी क्लियर हो गई हैं और कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। Strict legal control are need for the certain medicines. This is because they may cause serious problem. देखिए, आप ये कह सकते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। और वो जो अभी डेफिनेशन में बताया था कि डिपेंडेंस हो सकती है। डिपेंडेंस का मतलब है एडिक्शन। जैसे मॉर्फिन का मैंने बताया, पैथरिन का बताया, पैथरिन का पेन होता है, फिर बार बार वो चाहेगा उसको पैथरिन इंजेक्शन लगाता रहे, उसका आदी बच जाता है। तो उससे बचने के लिए and harm if they are not used properly, जाहिर है। और ये जब इस प्रॉपर्ली इस मेडिकेशन को यूज करते हैं तो हार्म हो जाएगा। ऐसी मेडिकेशंस भी कि अगर उसको वो नुकसान पहुंचाए ज़्यादा इस्तेमाल करने पे, तो वो भी मेडिसिन कंट्रोल मेडिसिन कहलाएंगी। ठीक है जनाब, तो दो तीन पॉइंट ये हो गए। कंट्रोल मेडिसिन इंक्लूड सम स्ट्रॉन्ग पेन किलर। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल्स आई हैं यहाँ पे कि कंट्रोल मेडिकेशन में कुछ स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। जैसे पेन किलर की दो एग्जाम्पल तो मैंने दी, पैथेडीन और ये मॉर्फिन, ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर होते हैं। ठीक, सच एस मॉर्फिन एंड सम ट्रंकुलाइजर जो है नींद की दवाएं गोलियां हैं, और टैबलेट्स। इसमें ज़रूरी नहीं कि इंजेक्शंस हों, टैबलेट भी हो सकती हैं और कोई और ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। सब ट्रंकुलाइजर्स हैं, स्टिमुलेंट है कुछ, तो वो भी इस कंट्रोल मेडिकेशंस में की लिस्ट में आते हैं। That help with the addictions such as methadone are also controlled। एक और एग्जाम्पल आ गया मिथाडोन। मिथाडोन भी ज़ाहिर है उसी क्लास की एक मेडिकेशन है। Sometimes people use these medicines illegally for reasons that are not medical, drug misuse, and so extra safety measure and need to make sure they are prescribed, supplied, used and stored safely and legally। देखिए, एक मकसद देख लें, जब कंट्रोल मेडिकेशन कह रहे नुकसान है और कि नहीं इसका आदी ना हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं, तो फिर क्यों यूज़ कर रहे हैं? यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि वो मेडिकेशन जो है बहुत ही यानी स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे हमें चाहिए पेन किलर, सपोज पैंडोल से रिलीफ नहीं हो रहा, या कोई भी एनाल्जेसिक ले रहे उससे रिलीफ नहीं हो रहा, लेकिन जब मॉर्फिन या पैथरिन देते हैं उससे रिलीफ हो जाता है पेन। तो ज़ाहिर है एक पेशेंट को केयर करने के लिए, खासतौर पर प्रेगनेंसी की हालत में जब होता है पेन होता है, तो वो फौरी उसे आराम आ जाता है, तो ज़ाहिर है वो पेशेंट के लिए फ़ायदा है, इसलिए उसको यूज़ कर रहे होते हैं, उस फ़ायदे को हम उठा रहे होते हैं। वो फ़ायदा उठाने के लिए उसका मिसयूज़ ना हो, ये एक चीज़ है बस। तो वही आ जाता है मेडिकल ड्रग मिसयूज़, तो वो ना हो, लेकिन ड्रग को हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसे ड्रग्स को स्टोर भी सेफली किया जाएगा, लीगली यूज़ किया जाएगा और सुपरविजन में यूज़ किया जाएगा, पर्टिकुलर कंट्रोल होगा। तो ये है, मतलब यूज़ करना है। अब वो कहते हैं ना कि यूज़ क्यों कर रहे हैं, फिर अगर एज कंट्रोल है तो ये है भाई नुकसानदेह है, आदी होने का खतरा है, आदी होने का खतरा है, लेकिन वो फ़ायदा उसको उससे उठाएं अगर, तो फिर वो करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए, लेकिन कंट्रोल वे में। इसलिए है कंट्रोल मेडिकेशन सारी की सारी। अच्छा जी, विच मेडिकेशन आर कंट्रोल? दो तीन के मैंने अभी चार पांच केवल के नाम, जितना आगे जा रहे हैं आपके पास आते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो कंट्रोल मेडिकेशन विच कौन कौन सी कंट्रोल मेडिकेशन हो सकती है? तो मैंने बताया ना, कुछ एनेस्थेटिक हो सकती हैं, कुछ पेन किलर हैं, और ये इस तरह की मेडिकेशंस हैं। तो इसमें थोड़ा सा और कुछ बताया गया, कंट्रोल मेडिकेशंस आर प्रिस्क्राइब ओनली व्हेन अदर मेडिकेशन दैट आर नॉट कंट्रोल कैन नॉट हेल्प विद द मेडिकल प्रॉब्लम। जो मैंने अभी ये बात बताई है वही इसी को यहाँ बताया वो पॉइंट, कि जब आम मेडिसिन वो उतना इफेक्ट नहीं कर रही हूँ, या कंट्रोल ये उसको पेशेंट को हेल्प नहीं कर रही हूँ और उसको रिलीफ करने में, तो क्या होता है कि फिर कंट्रोल मेडिकेशंस को यूज़ किया जा सकता है। You might be offer control medicine in hospital such as a strong painkiller after an operation। जैसे मैंने बताया था पैथेडीन का और मॉर्फिन का। तो ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर, अब घरों में इस तरह के यूज़ नहीं करना चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर अंडर सुपरविजन अगर इस तरह की पेन किलर की ज़रूरत है, तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि बेबी एंड नीड पेन रिलीफ ड्यूरिंग लेबर, or your general practitioner or the physician or the pharmacist prescribe
You can control the medication to help with problems such as एंजाइटी, स्लीप प्रॉब्लम्स और लॉन्ग टर्म। अच्छा, कुछ और क्लास होती हैं जैसे कि एंजाइटी है या स्लीप का है, सोने का है, या ट्रंकोजाइल कोई ले रहा हो, या किसी को ऐसा पेन होता है, लॉन्ग टर्म पेन होता है कि ज़रूरी नहीं कि एडमिट था पेशेंट तो जब भी पेन हुआ तो जब भी दे दिया गया। तो इस सूरत में भी हो सकता है कि घर में पेशेंट है और लेकिन उसका प्रॉब्लम वैसा है कि वो सीवियर पेन होता है उसको, और सीवियर पेन भी हो रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एडमिट कर लूँगा, एडमिट तो टाइम टू टाइम कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह के भी कह रहे हैं स्पेशलिस्ट सर्विस होती है जिसमें कि कंट्रोल मेडिकेशन, यहाँ पे स्लिप का प्रॉब्लम हो, एंजाइटी का प्रॉब्लम हो, या लॉन्ग टर्म पेन का प्रॉब्लम हो, तो वहाँ भी कंट्रोल मेडिकेशन दी जाती हैं। A health professional working in a specialized service might presence you have control medicine to help if you have drug addiction. ज़ाहिर है, जो पहली कई बात जो पहले बार बार से पहले भी मैंने बताई है कि एडिक्शन का जो ख़तरा होता है या इस तरह का होता है कि पेशेंट इसका हो जाएगा कि आदी ना हो जाए, तो उस कंट्रोल मेडिकेशन को सारे कि हमारे जो पर्सन होते स्पेशलाइज पर्सन तो खास पर फार्मासिस्ट होता है, उसको कंट्रोल में रखेंगे और एक प्रोटोकॉल के साथ, लॉ के तहत उसको दिया जाएगा। अच्छा, एक बात यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, या मैं चल अगली स्लाइड में बताऊंगा ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो उस बारे में। देखिए, एक एक बात जहन में रख लीजिएगा, ठीक है। वो बात क्या है कि जनाब के मेडिकेशन सपोज, ठीक है जी, मेडिकेशन अगर आपके पास ऐसी हैं जो कि आप कंट्रोल मेडिकेशन कहना चाह रहे हैं, चले कंट्रोल मेडिकेशंस, लेकिन कुछ जगहों में, यानी सपोज पाकिस्तान में वो कंट्रोल नहीं हो रही होती, कंट्रोल मेडिकेशन में ज़ुमरे में नहीं आती, लेकिन बास कंट्री में उसको कंट्रोल में ले रहे होते हैं, ठीक है। इसको इस तरह समझें कि मैं एग्जांपल देके करता हूँ कि देखें, अभी मैंने बताया ना ट्रंकुलाइज़र, ट्रंकुलाइज़र भी ज़ाहिर है इस तरह का, एक तरह का ट्रंकुलाइज़र क्या चीज़ है, कोई नींद की दवा है, कोई हम नींद की दवा देना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में देखें नींद की दवा तो मिल जाती है, वहाँ जाएंगे जेनेक्स मिल जाएगी इजीली अवेलेबल, वैलियम आप जाके जाए किसी भी स्टोर में जाएं, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी वो दे देते हैं, बल्कि वो कंट्रोल मेडिकेशन को छोड़ें, वो प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं लेते और वैलियम, एक पता वैलियम वो दे देते हैं। लेकिन बास कंट्री में, इवन सऊदीया में जहाँ से मैं आया हूँ, तो वहाँ भी ये कंट्रोल मेडिकेशन में जैसे खुलेआम ये वैलियम या जेनेक्स या इस तरह की कोई टैबलेट नहीं मिलती। सो कंट्री पे भी डिपेंड किया, देखें यहाँ पे वैलियम या इस कंट्री में जेनेक्स या इस तरह के ट्रंकुलाइजर को या कुछ पेन किलर को भी इवन हमने नहीं रखा इस कंट्रोल मेडिकेशन में, वो यहाँ खुलेआम मिल लेंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि यहाँ पे ये वैल्यूम, तो ये याद रखिएगा कि मैं क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि कंट्री टू कंट्री ये वेरी भी करती है, जैसे यानी कि कांस्टेंट हो गया कि वैल्यूम हो गया, कंट्रोल मेडिकेशन हो गया, यहाँ के मिल रही है, यहाँ इन्होंने ऐसा दे दिया, इन्होंने छूट दे दी भाई कि चलो उसका, हालांकि वहाँ मिस यूज़ हो सकता है हो रहा हो। मिस यूज़ देखिए, मिस यूज़ मेडिकेशन का अगर करना चाह रहे हो तो वो तो सख्ती जितनी करेंगे उतनी ही है, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जितनी सख्ती करे, इसलिए कि बाज़ औक़ात सिर्फ आयरन की गोलियाँ फेरस सल्फेट जैसे कहते हैं, अ, कुछ नहीं, खुलेआम आयरन को डिफिशियंसी को सही करती है, लेकिन उसका भी मिसयूज़ हो रहा होता है। मैं यहाँ पे 7 डे हॉस्पिटल में जब काम करता था, काफ़ी पहले की बात है, सऊदी जाने से पहले, तो वहाँ की लाइन लगी होती थी, लोग आ रहे होते कि कुछ लोग आ रहे हैं, लग रहे होते ऐसे ही कुछ चरसी मवाली टाइप, वो आके ले रहे होंगे, फर्सोलेट दो, फर्सोलेट टैबलेट दे दो, क्या फेरस सल्फेट दे दो, फेरस सल्फेट लेके जा रहे हैं तेरे सारे लोग। मैंने पूछा कि क्यों लेके जा रहे हैं, फेरस सल्फेट क्यों लेके जा रहे हैं, तो पता चला कि भाई ये लोग ब्लड देते हैं टाइम टू टाइम, ये अपना जो है ना एक महीने बाद ये ब्लड देता है, आयरन की वजह से ब्लड को इंक्रीज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और फिर ये ब्लड को बेचते हैं, अपना सेल करते हैं, और फिर सेल करके ज़ाहिर है फिर और कुछ पीते होंगे कुछ ना कुछ। तो इस तरह से देखें, फेरस सल्फेट कुछ नहीं है लेकिन उसका भी मिस यूज़ हो रहा है, पैराडोल का भी मिस यूज़ हो सकता है करने को, लेकिन कुछ मेडिकेशन वो बनाई होती है, ये बताना चाह रहा हूँ कि कंट्री टू कंट्री जो है एक लिस्ट बनाई हुई होती है कंट्रोल मेडिकेशंस की, वो हम करेंगे, ठीक। चले आगे चलते हैं स्लाइड पे। ठीक, ये स्लाइड हो,
ये होगी, ठीक है। अब इसके बाद ये स्लाइड नंबर 6 देखिएगा, हाउ टू टेक पेशेंट कंट्रोल मेडिसिन। किस तरह पे कंट्रोल मेडिकेशन लेगा, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। व्हाट द मेडिसिन इज बीइंग यूज फॉर, किस लिए वो मेडिकेशन यूज की जा रही है वो देखा जाता है, ठीक है, और उसकी जरूरत है कि नहीं है। व्हेन टू टेक, कब लेना है, हाउ ऑफन एंड द डोज, किस तरीके से लेना है, कि क्या डोज ली जा रही है उसकी, इस तमाम ना इसका टेक केयर किया जाएगा। वो कुछ सवालात हैं, हाउ टू टेक पेशेंट कंट्रोल मेडिसिन, कि भाई क्यों ले रहा है, किस लिए लेना है, ज़्यादा कंट्रोल करना है ना। देखो कोई चीज़ कंट्रोल की जाती है, सवालात होते हैं ना भाई, कि क्यों भाई ये क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं, और ये क्यों ले रहे हो भाई, इस टाइम पे क्यों ले रहे हो, ऐसा नहीं ले सकते भाई, ये सही है ना। कंट्रोल मेडिकेशन कुछ सवालात हैं, तो वो सवालात हैं, और क्यों भी ले रहे हो, क्या ले रहे हो, कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, व्हेन टू टेक, कब ले रहे हो भाई, और किस तरह ले रहे हो, क्या कौन कौन सी डोज ले रहे हो, ताकि कंट्रोल मेडिकेशन रहे, ताकि उसका चेक रहे। हाउ पेशेंट टेक इट सच as how to use medicine patch, or whether to take medicine with food or on its own। पेशेंट अब वो किस तरीके से भी ले रहा है, उसका पैच होता है, पैच यूज कर रहा है मेडिसिन का, उसको लगा रहा है, यानी चिपका के मेडिसिन, जैसे कि हार्ट की भी होता है, तो इस तरह होता है। अच्छा जी, अच्छा एक बात बताइएगा, चलिए टाइम का वही लिमिट है, इसमें जो टाइम लिमिट है आ रही है सबके साथ आ रही है, इसलिए जा रही है, ये वाला जो जूम है आपको पता है कौन सा वाला जूम है, तो इसलिए इसमें इसके वही जो एक लिमिटेड टाइम में आ जाता है, जैसे अभी 10 मिनट रिमेनिंग कह रहा है। तो ये बताइएगा कि ये जो स्केड्यूल है, जो स्केड्यूल आया है हम लोगों का, वो जो है, मैं तो पहले समझ रहा था कि ये पूरा 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है, लेकिन ये 2 घंटे की क्लास नहीं है, और ये आप ही लोगों ने इवनिंग या मॉर्निंग वालों ने किसी ने बताया था कि नहीं नहीं ऐसा है कि ये वो यासिर साहब कह रहे थे, इस लिहाज से बनाया कि भाई वो रेस्ट भी मिल जाए आप लोगों को। तो देखिए ये आपका जो मॉर्निंग की क्लास है वेडनेसडे को, वैसे तो शो कर रहा है 9:50 तक है, ठीक है, कहाँ गया, हाँ 9:50 तक है। आज नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, ट्यूसडे है ना आज, ठीक है, हाँ 9:85 तक है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ा लेट शुरू हुई थी ना, बीच में गैप हो रहा है, तो हम इसको चलाएंगे। इसके बाद आपकी कोई क्लास नहीं, आपकी क्लास है 11:30 पे, तो हम इसको जो है इसको ज़रा थोड़ा आगे लेंगे, ठीक। उन्होंने टाइमिंग का थोड़ा मैंने चेंजेस हुआ, 9:50 किया हुआ। अच्छा ठीक है ना, आर यू रेडी, मतलब थोड़ा सा क्लास ऊपर ले लें, कुछ नहीं 10 मिनट, इसलिए 10 मिनट का वैसे ही टाइम हमें शो हो रहा है कि 10 मिनट तक क्लास ले सकते हैं, ठीक है। इसको स्लाइड शो पूरी कंप्लीट करेंगे, लेट भी शुरू है ना थोड़ा सा आपका, ओके जी, नो प्रॉब्लम। कोई है भाई बोले, कोई एक बोल दे, नो प्रॉब्लम। क्लास कंटिन्यू नो करूं, दस प्रॉब्लम पाँच, सर। अच्छा 10 मिनट प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू थैंक सर यू, ले लें। ओके थैंक यू, शुक्रिया। ये 10 मिनट है, 8 से 10 मिनट है जो टाइमिंग की सारी, ये भी इसकी ख़त्म हो जाएगी, तो चाहे आप रिज्वाइन नहीं करिएगा, इसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक। अच्छा ये देखिएगा क्या है कि किस तरह के भाई ये लिया जाए, ये कुछ सवालात हैं जो कि किए जा रहे हैं कि हाउ टू टेक, हाउ टू वाई टेक, और ये हाउ व्हेन द टेक डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन, क्या कौन कौन सी मेडिसिन ली जा रही हैं, फास्ट एक्टिंग ले रहे हैं, स्लो एक्टिंग ले रहे हैं, कौन सी ले रहे हैं, हाउ लॉन्ग पेशेंट में नीड टू एक, और कितने दिन तक ये पेशेंट यूज करेगा, महीना यूज करना है इसको, 3 दिन के लिए देना है, कब देना है, ये तो चेक करो, ये चेक करने वाले सवाल हैं सारे। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितने दिन तक हम ये देंगे, कितने दिन तक ये काम करेगा, यानी कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू टू वर्क, यानी कितने दिन तक ये काम करेगी मेडिकेशन, मेडिकेशन की बात कर रहे हैं। और वेदर, यानी बात का ज्यादा लेंगे तो वो असर करना छोड़ देती है। वेदर पेशेंट नीड टू टेक एनी एक्स्ट्रा केयर व्हाइल द टेकिंग दिस मेडिसिन, और फॉर एग्जांपल इट्स कुड अफेक्ट हिज एबिलिटी टू ड्राइव और डू इट्स जॉब सेफली। और अब पेशेंट जब इसको ले रहा है तो पेशेंट को ऐसा नहीं कोई साथ साथ कुछ 1 महीने तक ले रहा है, तो ऐसा नहीं पेशेंट के साथ साथ जॉब भी कर रहा है, तो उसको कुछ मसला हो रहा हो, या कहीं बाहर जाता है तो मसला हो रहा है, ड्राइविंग तो नहीं कर रहा, ड्राइविंग में तो मसला नहीं हो रहा, या उसको जॉब करने में तो मसला नहीं हो रहा, तो वो इस सारी चीज़ों का केयर किया जाएगा। हाउ पेशेंट के लिहाज से, पेशेंट मस्ट नॉट लेट एनीवन एल्स टेक हिज मेडिसिन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड एक्सप्लेन दिस केयरली। और ये बता दिया जाता है, ये फार्मासिस्ट या डॉक्टर बता दिया जाएगा, ये मेडिकेशन आपकी है, आपके कंट्रोल में रहेगी, ज़्यादा वो जो आपको दे रहा है, वो अगर पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि किसी और के जरिए मेडिकेशन ले रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा, या पेशेंट खुद रिस्पॉन्सिबल होगा इसका। ये किसी को और का मेडिकेशन नहीं देगा, किसी आगे नहीं बढ़ा देगा, किसी को सेल नहीं कर देगा, किसी को बेचेगा नहीं, किसी के पास रखवाएगा भी नहीं,
ठीक है जी। पेशेंट पिक अप प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ कंट्रोल मेडिसिन। अब पेशेंट जो है या तो खुद मेडिकेशन को रिसीव करेगा और या फिर उसका रिलेटिव कोई जो होगा जो उसको मेडिकेशन दे रहा है वो उसको इस तरह करेगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कंट्रोल मेडिसिन आर कलेक्टेड बाय द राइट पर्सन। द फार्मासिस्ट विल आस्क if the medicines is for the which patient, or if patient are collecting it for somewhere else, ask for identification like a driver license or the ID card or passport। मतलब ये हुआ कि पेशेंट आके खुद करेगा, उसको आइडेंटिटी देगा और रिसीव करेगा। और अगर वो नहीं आ सकता या उसका करीबी रिश्तेदार आके या कहीं दे रहा है तो उसको उस सूरत में देंगे कि अपनी आइडेंटिटी शो करे, किसी सूरत में पासपोर्ट, आईडी या लाइसेंस या कुछ शो करेगा और साइन करेगा। तो उसके बाद if patient has different type of medicines such as the fast acting and one is a slower acting one, pharmacist should check for patient understand the difference and know how and when they use। अगर बहुत सी मेडिकेशन के पास इस तरह की हों, कुछ स्लो एक्टिंग है, कुछ लॉन्ग एक्टिंग है, किस तरह लेना है क्या नहीं लेना, जाहिर है वो मेडिकेशन के डिस्क्राइब फार्मासिस्ट करेगा। यूजुअली कंट्रोल मेडिकेशन शुड बी प्रेजेंट more than 30 days worth of medicine at one time if the pharmacist cannot give all the medicine। यूजुअली ये क्या होता है कि सारी की सारी मेडिकेशन एक साथ नहीं दे देते हैं, याद रखिएगा। उसको ये है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद बुलाते रहते हैं। 30 डेज की है तो 30 डेज की एक साथ नहीं दे देते, कुछ दिन की देंगे, कुछ दिन की बाकी बैलेंस रखेंगे, 1 वीक की दे दी, फिर 1 वीक की दे दी। और सीधा एडमिट होता है तो 1 डोज यूनिट डोज के तौर पर उसको देते हैं। अच्छा जी। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन बाय नर्स किया जाएगा। अगर पेशेंट एडमिट है तो नर्स शुड बी यूज प्रॉपर नंबर ऑफ टैबलेट, टैबलेट कितनी दी जा रही है, एमपीएल कितने दी जा रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इन रिकॉर्ड के तहत जो है पेशेंट्स को सारी की सारी मेडिकेशन दी जाएंगी। यानी द नर्स ने ये बताया कि इसका नंबर लिख लिया एक जगह फाइल में, एमपीएल कितने दिए थे, किस टाइम में दिए थे, देने वाला कौन है, साइन भी होंगे और सारे रिकॉर्ड एक रखा जाता है। एंड कंट्रोल ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन शीट एक होती है, उसमें सारी इस शीट में लिखा जाता है, इसमें डेट होती है, अमाउंट कितना दिया जा रहा है, पेशेंट का नाम होता है, पेशेंट हॉस्पिटल का नाम होता है, पेशेंट हॉस्पिटल का नंबर होता है, एमआर नंबर होता है, और नंबर ऑफ टैबलेट या इंजेक्शंस कितनी दी जा रही हैं वो बताई जाती हैं। ये सारी चीज़ें एक फॉर्म में भरी जाती हैं। इसी तरह जब आउटसाइड ओपीडी पे जब ये पेशेंट जाता है मेडिकेशन लेने, तो वो मेडिकेशन जो है एक ख़ास किस्म का प्रिस्क्रिप्शन होता है, कभी-कभी पिंक कलर का प्रिस्क्रिप्शन होता है। वो प्रिस्क्रिप्शन का कलर ही अलग होता है ताकि वो अलग ही रखे जाते हैं, अलग कंट्रोल में रखे जाएँगे। तो इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पे देखें 3-4 स्लाइड रह गई हैं इसकी, तो हम जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं और टाइम हमें लिमिट आ रही है 3 मिनट। तो ये देखिए कुछ स्टोरेज का बताइए, एक तस्वीर बताइए कि कहाँ ये स्टोर हो रहा है। स्टोर मैंने जैसे बताया कि लॉक्ड होना चाहिए और वो मूव नहीं होनी चाहिए। वो जो कैबिनेट है, ये नहीं कि वो कोई उठा के इधर से उधर ले जाए, ऐसा बॉक्स नहीं होना चाहिए। बड़ी सी कैबिनेट हो, उसमें सारी मेडिकेशन रखी है, लॉक रखी गई हैं, और लाइसेंस होल्डर जो कोई जिसको चेक कर रहा है उसके पास की होगी, वो उसको जी एडमिट हो रहे हैं, उसको कंट्रोल में रखेंगे। ये वो बताया कि स्टोरिंग कहाँ की जाएगी। इसी तरह फ्रिज है तो फ्रिज को भी इसी तरह कंट्रोल किया जाता है। डिस्पेंसिंग एंड इन्वेंटरी कंट्रोल ड्रग्स के लिए कि एक लॉग बुक होती है, कि लॉग बुक है वो अलग से बनाई जाती है। लॉग बुक उसमें ही सारी चीज़ें जो होता है ना, पेशेंट का नाम, डोजेज, मेडिसिन का नाम, वो लॉग बुक एक अलग होती है, उसके तहत लॉग बुक को रखा जाता है। और डिस्पेंसिंग डिस्पोजिंग डिस्पेंसिंग नहीं है, डिस्पोजिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग, किस तरह डिस्पोज किया जाएगा। देखिए जब एक्सपायर हो जाएगी मेडिकेशन या इस तरह, तो ये नहीं कि इसको फेंक दिया जाए, इसको एक अलग जगह रखा जाता है। इवन के खाली एम्प्यूल भी होते हैं, यार कि इंजेक्शन लगाया पेशेंट को और खाली एम्प्यूल, जो एम्प्टी एम्प्यूल होता है उसको फेंकते नहीं हैं, उसको अलग रखते हैं, बल्कि उसको गिन के वापस किया जाता है। उसी लिहाज से अगर एक एम्प्यूल, खाली एम्प्यूल भी मिसिंग हो जाए तो बहुत बड़ी पकड़ हो जाती है उन लोगों की। और इस तरह का तो बाज़ बात जो है लॉ के मुताबिक उनको सज़ा भी हो जाती है। तो उस सब को एक अलग जगह रखा जाएगा, और इवन के जो स्ट्रिप्स होती हैं यूज़ की गई हैं उसको भी एक अलग जगह रखेंगे। और डिस्पोज ऑफ इस तरह नहीं कर दिया जाएगा, उसको एक अलग रखने की एक अलग कैबिनेट होती है, उस तरह उसको रखा जाएगा, याद रखिएगा। और ये इसी तरह जो है अगर एक्सपायरी मेडिकेशन हो जाती है उसको भी अलग रख के उसको रिप्लेस किया जाता है। तो ये इस तरह की एक मेडिकेशन को कंट्रोल हो गई है, कंट्रोल मेडिकेशन की एक स्लाइड शो हो गई है। ठीक है। और ये मैं बता दूं कि ये भी मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ, ये कुछ कंट्रोल सब्सटेंस है ये।
ये अलग स्लाइड बनाई है, वर्ल्ड पे बनाई है। ये कंट्रोल सब्सटेंस है, इसको ये बताया गया कि इसमें ये आप सिर्फ एक बार रीड कर लीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी में आती है। जैसे ओपिएट जो है, ओपिएट में ये मेडिकेशन आ गई, मॉर्फिन है, कोडीन वगैरह आ गई, बेंजोडाइजेपिन में ये आ गई है। देखिए वैलियम भी एक आ रही है, लेकिन ये स्टैंडर्ड के लिहाज से ये जेनेक्स और वैलियम, लेकिन मैंने बताया पाकिस्तान में जैसे वैलियम और कुछ और कंट्री में भी जेनेक्स और वैलियम और इस तरह की कुछ मेडिकेशन कंट्रोल नहीं होती। तो ये नहीं सोचिएगा कि कंट्रोल मेडिकेशन है। तो ये एक वो लिस्ट हो गई है, ठीक है। ये एक लिस्ट को गो थ्रू कर लीजिएगा, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये बाकी जो है एग्जाम के मुतालिक आप शेयर करते रहिए, ठीक है जनाब। और इंशाल्लाह ये अगली क्लास हम लेंगे, बताएंगे कब है वो। ठीक है, ये टाइम लिमिट की वजह से जल्दी ख़त्म करते हैं।